Good morning, students. As you know, I am Sarita Soni from Royal International School. Yes, how are you, beta ji? Now let us start the sixth standard science. और चैप्टर इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि चैप्टर 2 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, इसका पहला पार्ट वी आर टेकिंग। अब आपने देखा है कि हम लोग क्या खाते हैं, भोजन खाते हैं। अच्छा, कभी अगर आपके मम्मा ना हो घर पे, हाँ आपको तो बनाना आता नहीं है, तो आप क्या करते हैं? आप पूरे दिन इधर से उधर घूमते रहेंगे, कहीं कुछ मंगवाएंगे, बर्गर पिज्ज़ा, कभी कुछ खाएंगे, कहीं किचन में जाके आप फाइंड आउट करेंगे कोई खाने की चीज़ है, कुछ फ्रूट है, कुछ ना कुछ आप देखेंगे। तो ऐसा क्या है? और अगर आपको कभी किसी दिन खाना ना मिले प्रॉपरली, तो आप क्या होंगे? आप अपने आप में एक वीकनेस फील करते हैं। तो मीन्स फूड बहुत ज़रूरी है आपकी भोजन के लिए, आपकी लाइफ में। तो वी नीड फूड फॉर द एनर्जी। आपको एनर्जी देता है, दिन भर उधम कर जाते हो आप। उधम करने के लिए नहीं, बातें करने के लिए, कुछ वर्क करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। हाँ, दूसरा ग्रोथ। कल आप बहुत छोटे थे, अब बड़े हो गए, कल और बड़े हो जाओगे। ये ग्रोथ क्यों पॉसिबल है? ड्यू टू फूड। कहते हैं ना, जल्दी जल्दी खाओ बड़े हो जाओगे, कहते हैं ना हम लोग। तो रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज, आप क्या करते हैं? इधर से उधर घूमते हैं, कभी आप स्लिप हो जाते हैं, कभी अपनी हड्डियां तोड़वा लेते हैं। तो रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज किसके द्वारा होता है? भोजन के द्वारा। टू कीप अस फिट एंड हेल्दी। पूरे दिन आप एनर्जेटिक रहे, सारे दिन अच्छा सा काम करते रहे, घूमते रहे, मतलब अपने आप का एक हेल्दी माइंड हो, बॉडी एकदम फिट एंड फाइन हो, उन सबके लिए आपको चाहिए फूड। अब व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड? फूड आपका बनता क्या किससे है? फूड में क्या होता है? द मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस that an organism needs for growth, repair and maintenance of its body. Nutrients वो substances है जो कि एक ऑर्गेनिज्म को जरूरत है उसके लिए। किसके लिए? उसकी ग्रोथ के लिए, उसके रिपेयर के लिए और उसकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। आगे समझ में व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स। नाउ कम टू द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इसके अंदर मेन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके अलावा रफेज होता है बॉडी के अंदर, मैं अभी आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ रफेज क्या होता है, वाटर होता है। अब आते हैं द मेन न्यूट्रिएंट्स हमारे कौन कौन से हैं। मेन न्यूट्रिएंट्स बेटा हमारे पास में है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, वाटर, रफेज, ये सारे के सारी चीजें होती है। तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर सबसे पहला आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट जो होता है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसीलिए हम इसे कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। क्योंकि ये आपको एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या करते हैं कि दो तरह के, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में अभी कितना है? ओनली 2 टाइप्स। तो वी कैन से दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वन इज द शुगर एंड अदर इज द स्टार्च। शुगर इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट वेयर एज स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट, शुगर क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और इसके अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म होता है इसका शुगर का। अच्छा, कई बार आपने देखा है आपको भूख लग रही होती है या कुछ भी नहीं मिलता, तब एक चम्मच जाके चीनी खा के आते हैं, शुगर लेते हैं और उसके बाद में बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। व्हाई? बिकॉज इट गिव्स यू इंस्टेंट एनर्जी। आपको वो क्या करता है? तुरंत आपको वो एनर्जी देता है। जैसे अगर आप मार्केट में जा रहे हैं सपोज और आपको भूख लग रही है, तो आप जो देखिए आज आप कोरोना फैल रहा है चारों तरफ से, तो आपका जो है कॉन्शियस अलाउ नहीं करता है कि आप मार्केट से कुछ ऐसा बना हुआ चीज़ें खाएं, ठीक है ना, जैसे कचौड़ी है, समोसा है या बर्गर पिज्ज़ा है। तो अगर आप ना खाना चाहें तो उस वक्त में आप क्या कर सकते हैं? बनाना, जिसे कहते हैं केला, है ना, तुरंत ले सकते हैं और खा सकते हैं आप उसी वक्त। क्यों? अगर आपने छील के उसका जो है वो पील ऑफ द बनाना मीन्स आपने उसका छिलका निकाल दिया, तो कोरोना वाला जो इफेक्ट है वो भी आपको नहीं रहेगा और अंदर से सेफ बनाना निकालेंगे प्यारा सा और खा लेंगे 1 2 3 जितना आपकी भूख शांत हो जाए, ठीक है, बिकॉज इट गिव्स यू इंस्टेंट एनर्जी। पापाया भी ले सकते हैं, लेकिन पापाया को क्या काट के खाना पड़ता है, तो आपको घर ला के करना पड़ेगा। मैंगो, आप आम खा सकते हैं, उसके अलावा आप ग्रेप्स भी खा सकते हैं। तो आम और ग्रेप्स ऐसे है कि बिना धोए आप नहीं खाएंगे, तो आपको घर आने के बाद इंस्टेंट एनर्जी मिल सकती है। अगर ऑन द स्पॉट आप मार्केट में है तो बनाना खा सकते हैं। ओके, नाउ हम आते हैं शुगर पे। शुगर है तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें इट कंटेन्स ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। इसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, मीठा टेस्ट होता है एंड इट गिव्स यू इंस्टेंट एनर्जी।
नंबर 2 आता है स्टार्च। स्टार्च क्या है? आपका एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, टेस्टलेस होता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, ऑर्डरलेस, कोई गंध नहीं होती है, बदबू खुशबू कुछ नहीं, वाइट पाउडरी सब्सटेंस होता है, और ये आपको जो एनर्जी तो देता है बट इट डज नॉट प्रोवाइड यू इंस्टेंट एनर्जी। आपको ये तुरंत एनर्जी नहीं देता, एनर्जी देगा, खाओगे थोड़ी देर बाद एनर्जी मिलेगी, लेकिन एकदम अगर आप थक गए और तुरंत आपको एनर्जी चाहिए तो उसके लिए आपको शुगर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मीन्स शुगर वाला जो है ना सिंपल कार्बोहाइड्रेट, यानी कि बनाना, पापाया, मैंगो और ग्लूकोज पाउडर भी आते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए, तो वो आपको देंगे। अब यहाँ पे हमें आते हैं व्हीट है, मेज है, बाजरा है, पटैटो है, आलू है, ये आपको सब क्या देंगे? एनर्जी देंगे। तो लेट अस स्टार्ट। अब आ गया आपको क्या करना है, हाउ कैन यू फाइंड आउट दैट देयर इज अ कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन अ फूड मटेरियल। कोई भी फूड मटेरियल आपको दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि फाइंड आउट करिए कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? हाउ कैन वी फाइंड आउट? उसके लिए हम क्या करें, आपका टॉपिक क्या हो गया? टू टेस्ट द कार्बोहाइड्रेट इन गिवन फूड मटेरियल। To test the presence of starch in given food material. To test the presence of starch in given फूड मटेरियल। आपको फूड मटेरियल दिया हुआ है, उसके अंदर आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द स्टार्च। स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, या कार्बोहाइड्रेट आपका प्रेजेंट है या नहीं है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक कच्चा पटैटो चाहिए जिसे आप 2 टुकड़े 4 टुकड़े कर लेंगे। उसके बाद में आप आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए और ड्रॉपर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ पटैटो एंड कट इट इन 3 or 4 पीसेस। 3-4 पीसेस में आप इसको काट लीजिए एंड पुट सम आयोडीन ड्रॉप, है ना, ऑन द कट सरफेस ऑफ द पटैटो। जो आलू की कटी हुई सतह है उसके ऊपर 2-3 बूंद आयोडीन का सॉल्यूशन डाल दिए विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। यू विल ऑब्जर्व दैट इट टर्न्स इनटू ब्लू ब्लैक कलर। जो आपका पटैटो व्हाइट कलर का होता है, ऑफ व्हाइट कलर का, उसमें जो ही आपने आयोडीन की ड्रॉप डाली, सपोज दिस इज द पटैटो, और आपने जो ही यहाँ पर ये ड्रॉपर मानिए आप, इसको मैंने डाला यहाँ पे पटैटो के ऊपर, तो ये जो पटैटो वाला पोर्शन है वो आपका कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक हो जाएगा। एंड इट इंडिकेट्स दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन द पटैटो। समझ में आया क्या? और ये आपको क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे स्टार्च आपका पटैटो के अंदर है। अगर आपको कोई और भी फूड मटेरियल दिया जाता है तो यू कैन टेस्ट द आयोडीन टेस्ट। मतलब आप आयोडीन टेस्ट के द्वारा यू कैन फाइंड आउट इट कि इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट मीन्स स्टार्च और नॉट। नंबर 1 अपना ले लिया। दूसरा नंबर आता है प्रोटीन। ये आपका सेकंड कंपोनेंट है फूड का, और इसे हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या बोलते हैं बेटा? बॉडी, इसको बोलते हैं हम बॉडी बिल्डिंग फूड। अब ये बॉडी बिल्डिंग किसके अंदर चाहिए? मतलब आपकी बॉडी को बनाने के लिए। आप छोटे थे तो बड़े हो गए, बड़े कैसे हुए? बॉडी को बिल्ड किया। किसने किया बेटा? आपको प्रोटीन ने। तो ये नेसेसरी है ग्रोथ, किसके लिए? आपकी ग्रोथ के लिए है। और रिपेयर ऑफ बॉडी, रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज। तो ये किस किस को जरूरी है? और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको, बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, उनको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा, प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि दे हैव अ लिटिल चाइल्ड इन देयर बर्थ, तो उनकी बॉडी के अंदर छोटा बच्चा होता है तो उनको चाहिए। एंड पीपल रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, जो बीमारी से उभर के आए हैं, बीमार थे बहुत दिनों से, तो उनको भी एक ऐसे रिच डाइट चाहिए जिसके अंदर प्रोटीन होता है। बेस्ट सोर्स जो होते हैं प्रोटीन के क्या होते हैं? वो आपके बीन्स होते हैं। 2 तरीके से मिल सकते हैं आपको, एनिमल से भी प्रोटीन मिल सकता है और प्लांट से भी आपको प्रोटीन मिल सकता है। अब अगर अपन बात करते हैं एनिमल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन में आपका क्या आ जाएगा बेटा? मीट आता है, मीट में भी आपका प्रोटीन होता है।
तो एनिमल जो प्रोटीन अगर अपन बात करते हैं तो उसके अंदर आ जाता है मीट, आता है लीन मीट, एनिमल प्रोटीन, और यहां पे आ जाएगा आपका प्लांट प्रोटीन, है ना। यहां पे आ जाएगा आपका लीन मीट। लीन मीट कौन सा होता है? वो मीट होता है जिसके अंदर विदाउट फैट, यानी कि जो जिसमें फैट नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं लीन मीट। उसके बाद में आ जाता है आपका फिश, एग, मिल्क, फिश, एग, मिल्क, और क्या हुआ उसके बाद में, और मिल्क का प्रोडक्ट जैसे कि आपका हो गया पनीर, चीज, ये सब आपके क्या चीजें हैं? एनिमल प्रोटीन है। अगर प्लांट प्रोटीन में आते हैं तो सबसे पहले देखिए बेटा, ये पल्सेस आती है, किडनी बीन्स जिसको हम क्या बोलते हैं? राजमा, और जो भी सारी बीन्स होती है वो इसी के अंदर आती है पल्सेस में। और किडनी बीन्स आ गई, राजमा आ गया आपका, आलमंड यानी कि बादाम, कैशू नट्स, जितने भी नट्स आते हैं, ग्राउंड नट, कैशू नट, ये सारे आपके प्लांट प्रोटीन हो जाते हैं। अब आता है हाउ कैन यू टेस्ट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ गिवन फूड मटेरियल। आपको क्या करना है बेटा? आपको टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ गिवन फूड मटेरियल। अब आपको प्रोटीन का फाइंड आउट करना है। आपको फूड मटेरियल दिया है कि इसके अंदर प्रोटीन है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं? वाइट पोर्शन ऑफ अ बॉइल्ड एग। क्या लिया हमने? एक बॉइल्ड एग का वाइट पोर्शन लिया। उसके अलावा हमको क्या चाहिए? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट चाहिए, कास्टिक सोडा चाहिए। इनका क्या चाहिए? हमको सॉल्यूशन बनाना है। और सॉल्यूशन बनाने के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो कॉपर सल्फेट है उसको हमने 2 ml ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड टेक 2 ml ऑफ कॉपर सल्फेट एंड प्लस एड 100 ml उसके अंदर हम पानी मिलाएंगे एंड शेक वेल। उसको पूरा हिला लेंगे तो हमके पास में क्या आ गया? हमारे पास में आ गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इसके बाद में आता है कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन कैसे लेंगे? हम इसके लिए 10 ml इसके अंदर कास्टिक सोडा लेंगे प्लस 100 ml जो होता है वो वाटर ले लेंगे। 100 ml वाटर लिया, शेक वेल टेस्ट ट्यूब के अंदर, और वी गेट द कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। यानी हमारे पास में क्या क्या चाहिए हमको? फर्स्ट ऑफ ऑल द फूड दैट वुड बी चेक्ड, जो उसको कि चेक किया जाना आ गया, इट कंटेन्स द प्रोटीन और नॉट। नंबर 2 आपको कॉपर सल्फेट चाहिए सॉल्यूशन, जो हमने 2 ml के अंदर 100 ml वाटर डाल के बनाया। कास्टिक सोडा सॉल्यूशन चाहिए जिसके अंदर हमने 10 ml के अंदर 100 ml वाटर हमने मिलाया और उसका सॉल्यूशन तैयार किया। एंड नाउ हाउ कैन वी टेस्ट? वी कैन टेस्ट, सपोज करिए आपको वाइट अंडा है, उसका बॉईल किया हुआ अंडा है, उसका वाइट पोर्शन है, उसको चेक करना है कि इसमें प्रोटीन है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द वाइट पोर्शन ऑफ द बॉइल्ड एग इन अ टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर हमने ले लिया। देन वी एड कॉपर सल्फेट 2 ml। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की हमने 2 ml हम डालेंगे। क्या डालेंगे? अब एक मिनट, ये हमने क्या बना दिया? ये हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना दिया। यहाँ पर भी हमने इसका सॉल्यूशन तैयार कर दिया। तो हम 2 ml जो होता है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे। उसके जस्ट बाद में हम लोग वी विल पुट द 10 ml ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने इसको मिलाया। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स वी विल ऑब्जर्व दैट द सॉल्यूशन, जो हमने टेस्ट ट्यूब में एग लिया था प्लस ये दोनों चीज़ डाली थी, तो हमारा जो सब्सटेंस है उसका कलर कौन सा हो गया? वायलेट कलर हो गया। एंड वायलेट कलर इंडिकेट दैट प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द गिवन फूड मटेरियल। समझ में आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम? कलर कौन सा हो जाएगा? वायलेट। कौन सा कलर हो जाएगा? वायलेट, जिसे हम कहते हैं बैंगनी कलर। अब बेटा जी आपके पेज नंबर 13 पे आप आ जाइए। देर आर 2 MCQs, 2 क्वेश्चंस हैं जो हम करते हैं। इफ आ फूड मटेरियल टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन एडिंग ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आयोडीन हमने कहा था कि आयोडीन है मतलब स्टार्च है।
अब सेकंड नंबर आता है विच ऑफ दीज प्रोवाइड एनर्जी। आपको कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट, हम लोग उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तीसरा नंबर आ जाता है आपका, दो कंपोनेंट हमने पढ़े, वी हैव स्टडीड अबाउट द टू कंपोनेंट, नंबर 1 इज द कार्बोहाइड्रेट एंड नंबर 2 इज द प्रोटीन। दो हमने पढ़ लिए। तीसरा हम आता है फैट। थर्ड नंबर कौन सा हो गया आपका? फैट। इट इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी गिविंग फूड मटीरियल। एनर्जी गिविंग फूड, ये भी आपको एनर्जी देता है। इट गिव्स ट्वाइस देन कार्बोहाइड्रेट, ट्वाइस एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में आपको 2 गुना ज़्यादा एनर्जी देता है। समझ में आ गया आपको? ये डबल एनर्जी देता है, बट इट डज नॉट प्रोवाइड यू इंस्टेंट एनर्जी। ये आपको इंस्टेंट एनर्जी नहीं देता है। इफ वी इनटेक एक्सेस ऑफ फैट इन आवर डाइट, अगर हम अपनी डाइट में एक्सेस फैट लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा फैट लेते हैं, तो इट स्टोर्स इन द बॉडी एज अ फैट, और हमारी बॉडी के अंदर ये क्या करता है? ये स्टोर हो जाता है और हमें ओबेस बनाता है। ओबेस बनाता है। ओबेस का मतलब क्या होता है? ओबेस का मतलब होता है जिससे हमको ओबेसिटी मिलती है। जिससे हमको क्या मिलता है बेटा? ओबेसिटी। ओबेसिटी माने मोटापा। समझ में आया ना? और मोटा होने से क्या होता है? बहुत सारे नुकसान होते हैं, जिसमें बीपी होता है, आपकी हार्ट डिजीज आपकी हो जाती है। और वो क्यों होती है बेटा? देखिए, जो आपका ब्लड होता है वो एक प्रेशर, पर्टिकुलर प्रेशर में आपकी बॉडी में रोटेट करता रहता है। लेकिन जब आपकी बॉडी में फैट स्टोर हो जाता है तो आपकी, देखिए, ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है आपकी वेसल्स, इसमें से पूरा ब्लड जो होता है वो ये की देखिए यूं फ्लो होता जा रहा है। ये ब्लड आपका फ्लो होता जा रहा है। लेकिन जब आप ओबेस हो जाते हैं, फैट आपके ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या करता है? इसकी दीवारों पे जमा हो जाता है। तो आपका जो एरिया हो गया वो कितना हो गया? कम हो गया। देखिए बेटा, पहले आपको इतना बड़ा एरिया मिल रहा था, अब आपको इतना सा एरिया मिल रहा है। ये एरिया कम हो गया आपका, अगर ध्यान से देखा जाए तो उसके अंदर क्या होगा? ब्लड का प्रेशर तो वही है, लेकिन आपकी पाइप की जो चौड़ाई थी वो सक्रिय हो गई, कम हो गई। तो उसके कारण क्या होगा? ब्लड का प्रेशर वही है और कम है, तो वो तेज प्रेशर से जाएगा। इट विल क्रिएट द हाई बीपी। आपको जो होता है हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए आपको एक बैलेंस रखते हुए इसके अंदर लेना चाहिए। अब फैट, इसमें क्या क्या आता है बेटा? फैट आता है आपका घी। क्या आता है? घी आता है, और ऑयल आता है आपका, बटर आता है। जितनी भी चिकनी चीजें होती है जनरली इस कैटेगरी में आते हैं। एनी डाउट बेटा? नो। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन गिवन मटेरियल। अब आपको क्या करना है? फैट लेना है, फाइंड आउट करना है कि फैट है कि नहीं है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ वाइट पेपर। एक वाइट पेपर लेंगे उसके लिए आप। उसके बाद में पील्ड ग्राउंडनट यानी छिली हुई मूंगफली लेंगे, और उस छिली हुई मूंगफली को क्या करेंगे? यू पुट द पील्ड ग्राउंडनट ऑन अ पेपर एंड मेक फोल्ड इट। पेपर को क्या कर लेंगे? फोल्ड कर लेंगे, और उसके बाद में वी विल क्रश इट। सपोज करिए क्या, ये चलिए, ये हमने एक पेपर लिया, पेपर में हमने क्या किया? ये हमारा ग्राउंडनट हो गया, इसको हमने रख दिया और इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद में वी विल क्रश इट। ये हमारा क्या है? हथौड़ी है, और इससे हम इस तरह से इसको क्रश करेंगे। और क्रश करने के बाद में आफ्टर दैट, ध्यान रहे कि आपका पेपर नहीं फटना चाहिए। आफ्टर दैट वी विल ओपन इट और वी विल टेक आउट और ग्राउंडनट। ये हमारी ग्राउंडनट को हमने निकाल लिया, और हम जो ये पेपर है, यानी कि जो पेपर है उसको सनलाइट के सामने जाएंगे। वी विल गो टू द सनलाइट एंड सी इन दैट पर्सन। और इस तरह से जब हम पेपर को ओपन करके देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? वहाँ पर हम देखेंगे कि एक आपको पैच मिलता है, एक धब्बा मिलता है, चिकना चिकना, जो कि उस पेपर को एक अजीब सा बना देता है। चिकना चिकना साफ दिखता है, इंडिकेट करता है। तो सनलाइट जो होता है वो आपको पूरी अच्छी तरह से वहाँ पे नहीं दिखेगा। तो इट इंडिकेट, दिस पैची स्ट्रक्चर इंडिकेट दैट फैट इज कंटेन इन द ग्राउंडनट। अच्छा, दूसरा, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आपने एक पेपर को फैला लिया और उसके ऊपर एक बूंद तेल लगा लो, ठीक है ना।
एक ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप कोई सा भी आप जो ईडेबल ऑयल होता है उसको आपने डाल लिया। ईडेबल ऑयल डालने के बाद में जब आप उसको देखेंगे 2 मिनट छोड़ दीजिए, सूख जाएगा, फिर आप वही सनलाइट के सामने उसको जाके देखिए तो आपको वहाँ पर एक पैची स्पॉट मिलेगा एंड दिस स्पॉट इंडिकेट दैट फैट इज प्रेजेंट इन द गिवन फूड मटेरियल। ओके स्टूडेंट्स, I hope you can understand it easily. Now tomorrow we will continue the chapter. आप जब भी बेटा खोले मेरा वीडियो देखते हैं, पहली बात पेन, पेंसिल, बुक सब कुछ लेके बैठिए ताकि बहुत अच्छी तरह से आप कर सके, लर्न कर सके। और उसके अलावा अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, कुछ मिस्टेक नज़र आती है या लगता है कि कुछ बेटर होना चाहिए तो हमसे कहिए, और नहीं तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।